Very good morning to all of you students. This is your SST period and today we will start our new chapter in SST. So you can see here the name of your chapter is Our Rich Heritage. ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज? Our Rich Heritage. इट मीन्स कि हमारी इंडिया में जो आप डिफरेंट आपने देखा है कल्चर्स आप देख रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में आप देख रहे हैं कि पुराने टाइम से लेकर अभी तक वो सारी पेंटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, सेव करके रखी है ना। तो आज भी हम इस चीज़ पर स्टडी करते हैं और इस कभी कभी तो इस चीज़ को आगे ट्रेडिशनली फॉलो भी करते हैं। तो पुराने टाइम से अब तक हमारे कल्चर में हमारे फेस्टिवल्स कैसे रहे हैं या फिर हमारी ड्रेसिंग सेंस कैसी रही है, पर्टिकुलर हर जगह पर आप देखेंगे अलग अलग जो है आपका पहनावा होता है, आपके फेस्टिवल्स भी डिफरेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हेरिटेज के अंडर आती हैं। आज इस टॉपिक में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। यस इन ओल्डन टाइम्स, पुराने टाइम की बात है, इंडिया वॉज द पीक ऑफ इट्स ग्लोरी। अपनी समृद्धि और अपनी संपन्नता के क्षेत्र में इंडिया जो था वो एकदम हाईएस्ट पीक पर था। इट मीन्स अपनी चरम सीमा पर था। ठीक है, इट वॉज पॉयनियर इन द फील्ड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स, म्यूज़िक एट्सेट्रा। ये सारी एट्सेट्रा ये जितनी भी आपको फील्ड यहाँ पर बताई हैं सब में ये जो है अच्छा खासा इन्होंने जो है समृद्धि हासिल कर रखी थी। किसने? इंडिया। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग हम क्या देखेंगे? आवर फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? फोर फादर्स। ठीक है, सो आवर फोर फादर्स हैव लेफ्ट अ रिच हेरिटेज फॉर अस। इट्स आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व इट। हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उसे संभाल कर रखना है, प्रिजर्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। हमारे हेरिटेज में सबसे पहले हम टॉपिक कौन सा लेंगे? लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेजेस हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए होता है ना, तो वो क्या होती है? हमारी भाषा। हम किस भाषा में बात कर रहे हैं, अपनी बात को समझा पा रहे हैं, अपने मैसेज को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को शेयर कर पा रहे हैं, ये किसके ज़रिए हो पाता है? लैंग्वेज के ज़रिए। ठीक है, सो लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे वैल्यूएबल टूल है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? इन आवर कंट्री वी हैव 22 मेजर लैंग्वेजेस। दीज लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द लैंग्वेजेस आर, आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो मेजर यहाँ पर आप कह सकते हैं मानी गई हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, संविधान के द्वारा। यहाँ पर 22 लैंग्वेजों को जो है मान्यता दी गई है। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं आपको जूम करके यहाँ पर शो कर देती हूँ। यस, नाउ यू कैन सी इजीली। आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी एंड नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आप इसे एक जगह नोट डाउन करके याद रख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हम कौन सा पार्ट अपना डिस्कस करेंगे? देर आर मेनी अदर डायलेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन्ड अबव। डायलेक्ट्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम लैंग्वेज। डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है? एक ही लैंग्वेज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे नेपाल में ही आप देखेंगे वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी नेपाली भाषा की, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके डायलेक्ट्स कहलाते हैं। संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। आपने देखा कि संस्कृत और जो तमिल है ये आपकी सबसे पुरानी लैंग्वेज है इंडिया की। ठीक है, संस्कृत एंड तमिल, इससे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आप इसे याद रखेंगे एंड इसे मार्क भी कर लेंगे दैट संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। इन 2014 उड़िया वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्लासिक लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको ये डेट मेंशन की गई है। आपको मेनली क्या है? 22 लैंग्वेजेस कौन सी हैं ये पता होना चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए कि सबसे ओल्डेस्ट जो है आपकी लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत है और तमिल है। ठीक है, ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है। साउथ साइड में तमिल एंड संस्कृत इन नॉर्दर्न साइड।
तो आपने ये देखा यहाँ पर, ये दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन हुई। एंड नेक्स्ट थिंग हम यहाँ देखेंगे, वाइल मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी हम जब लिखते हैं तो अपना लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट पर ख़त्म होते हैं। मोस्टली लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐसे ही लिखी जाती हैं, ठीक है। कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ये जो आपकी 3 लैंग्वेजेस थी, अभी आपने एक और पॉइंट यहाँ पर देखा लैंग्वेज के बारे में कि आपकी मोस्टली लैंग्वेजेस लेफ़्ट टू राइट होती हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस आपकी राइट टू लेफ़्ट भी होती हैं, जिसमें उर्दू को तो सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा आपकी 2 लैंग्वेज हैं, पहली है आपकी सिंधी और दूसरी कश्मीरी। सिंधी, कश्मीरी एंड उर्दू, ये 3 लैंग्वेजेस आपकी हैं जो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती हैं, ठीक है। और 4th इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो आपके इंडियन मतलब हिंदी भाषा में होंगे, ठीक है। हिंदी इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी फॉर दिस, हिंदी इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इंडिया में यह जो हम कह रहे हैं अपनी कंट्री में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, ठीक है। आपका मोस्टली वर्क जो है हिंदी में मान्य होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ड्रेसेस के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में ये पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गए हैं। ड्रेसेस के बारे में हम क्या देखेंगे, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी सीन फ्रॉम द क्लोथ्स पीपल वेयर। कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी आप देखेंगे कि अनेकता है, कहते हैं ना एकता में अनेकता में एकता, यानी कि आप देख रहे हैं इंडिया में अलग अलग कल्चर के, रिलीजन के, हर तरीके के लोग रह रहे हैं, फिर भी सब एकजुट होकर एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज़। आप देखेंगे यहाँ पर कितने तरीके के लोग हैं और उनका पहनावा कितना अलग अलग है, इसी से हमें पता चलता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। पीपल लिविंग इन सिटीज़ एंड टाउन्स वियर मॉडर्न ड्रेसेस, जो शहरों में रह रहे हैं मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं, और जो गांव में रहते हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, वो उनके ड्रेसेस कैसे होते हैं? ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं। सो इसे आप याद रखेंगे। वुमेंस क्या पहनती हैं? मोस्टली शलवार कमीज़, ठीक है, शलवार कमीज़ पहनती हैं और साड़ी पहनती हैं। एंड द वे वुमेन टाई द साड़ी डिफर्स फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। और साड़ी सभी मोस्टली पहनते हैं, लेकिन आप देखेंगे अभी महाराष्ट्र में आप चले जाएं तो उस साड़ी को पहनने का तरीका अलग होगा, ठीक है। इंडिया में हम अलग अलग जगहों पर साड़ी को ही अलग अलग तरीके से लोग जो है देखेंगे पहने हुए। बंगाली साड़ी जो पहनी जाती है वो डिफरेंट आप देखेंगे वे में पहनी जाती है। तो होती सारी साड़ीज़ हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पहनी भी जाती है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा कि महाराष्ट्रियन, बंगाली, गुजराती मेथड जो है, अभी मैंने बताया आपको कि महाराष्ट्रियन जो है, गुजराती, बंगाली, इन लोग के ट्रेडिशनल जो होते हैं ना साड़ी पहनने का तरीका ही अलग होता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यस, एंड shows how the same cloth can be used to give a complete differently look. The घाघरा is common in गुजरात। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना फर्स्ट पेज पर अपना, इसमें लेडीज़ ने क्या पहना हुआ है? घाघरा। कॉमन है, ये कहाँ पहना जाता है? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये जो आपका ये गुजरात राजस्थान वाली बेल्ट है, इसमें ये घाघरा पहनना कॉमन है। ये ड्रेसिंग में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द ड्रेसेस वॉर्न बाय द इंडियंस मैन, जो इंडिया में आदमी लोग हैं और जो वो ड्रेसेस पहनते हैं वो भी आप देखेंगे अलग अलग रीजन में अलग अलग होती है। अभी हम वुमेन की बात कर रहे थे, अब हम मेन की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग क्या है, ट्राउज़र्स पहनेंगे, पैंट पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, है ना। लुंगी भी कुछ लोग पहनते हैं। ये पॉपुलर ड्रेस है स्पेशली इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अगर आप जाते हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में, तो आपको मिलेगा कि मोस्टली वहाँ का जो ड्रेसिंग सेंस है क्या है? लुंगी है, ठीक है। और कश्मीर में क्या है, आदमी क्या पहनते हैं? शलवार कमीज़ और फिरन। फिरन क्या होता है? सर पे बांधा जाता है, ठीक है। ये भी एक उनका ड्रेस में इंक्लूडेड है। तो आप देख रहे हैं कि चाहे वुमेन हो या मैन हो, आप अलग अलग रीजन में जाएंगे इंडिया में ही तो आपको अलग अलग ड्रेसिंग सेंस और आपको अलग अलग जो है लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट में डांस और म्यूज़िक की, ठीक है।
इस चैप्टर को बच्चों आप घर से भी रीड करेंगे, जिससे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें और आप जो है आगे MCQs या फिर फिलअप्स के लिए बिल्कुल रेडी रह सकें। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डांस एंड म्यूज़िक। अब हम डांस की और म्यूज़िक की बात करते हैं। इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक एंड क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक। डांसिंग और म्यूज़िक के क्षेत्र में फोक और क्लासिकल इंडिया जो है कह सकते हैं आप बहुत बड़ा ट्रेडिशन रहा है ये इंडिया में। फोक डांसेस आप देखेंगे हर जगह के अलग अलग, और क्लासिकल डांसेस भी देखेंगे, बहुत वेराइटीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है। फोक डांसेस इन इंडिया आर एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय ऑन वेरियस इवेंट्स। जो फोक डांस होते हैं ना, वो अलग अलग इवेंट्स पर जो अपनी हैप्पीनेस है उसको शो करने के लिए जो होता है एक मेथड होता है। ठीक है। वो अलग अलग तरीके से डांस करते हैं, ये आपका फोक डांस है। ओके। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सम डांसेस मार्क स्पेशल इवेंट्स लाइक मैरिज, फेस्टिवल, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ये इंस्टेंट आप जो भी डांस आपका स्टेप निकलता है वो आप करने लगते हैं, तो ये आपका क्या है, इंस्टेंटली आप देखेंगे कि सम डांस मार्क स्पेशल इवेंट्स। स्पेशल इवेंट्स में अलग अलग तरीके के आपके डांस फॉर्म होंगे। अब क्या देखते हैं, सम फोक डांसेस सेलिब्रेट the beginning of a new season while other dance mark the sowing or harvesting crops। कुछ आपके जो डांस होंगे, डांस फॉर्म होंगे, वो आपके कैसे होंगे, जब हमने क्रॉप को बोया है। ठीक है। और कुछ आपके जो आप देखेंगे यहाँ पर फोक डांस है, सेलिब्रेट करने, क्या सेलिब्रेट करने के लिए होता है फोक डांस, जब आपने कोई फसल बोई है उस टाइम को भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जब आपको वो फसल पकने के बाद काटनी है तो उस टाइम को भी आप डांसिंग के थ्रू सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम पर कभी डांस फॉर्म, आप फोक डांस जो देख रहे हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। ठीक है। अपने हैप्पीनेस को, अपने जॉय को एक्सप्रेस करने का भी ये क्या है, एक मीडियम होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या देखेंगे, द भांगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म्ड इन पंजाब। भांगड़ा और गिद्दा पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलर है पंजाब में, एंड टू सेलिब्रेट ऑल ओकेजन, सारे ओकेजन में मोस्टली पंजाब में ये भांगड़ा गिद्दा किया जाता है। एंड द घूमर इज़ अ वेरी पॉपुलर फोक डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान में क्या है पॉपुलर, घूमर। ये डांस फॉर्म कौन कौन सी जगह के इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रखेंगे। पंजाब का भांगड़ा एंड गिद्दा, एंड घूमर कहाँ पर है, राजस्थान। ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, यस, परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन इन गुजरात। ये जो गरबा होता है, गरबा आपने देखा है ना, डांस फॉर्म देखा होगा, तो ये गरबा कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, गुजरात में। ओके। ड्यूरिंग द फेस्टिव सीज़न, कोई भी आपका फेस्टिव सीज़न होता है गुजरात में तो वो आपका गरबा किया जाता है। जी फॉर गरबा एंड जी फॉर गुजरात, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बिहू। बिहू अ फोक डांस ऑफ असम। ये पूरा पैराग्राफ आप अंडरलाइन करेंगे जिससे आप लोग इसे याद कर सकें, और जब भी आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उसके आंसर्स कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका, यस, फोक डांस ऑफ ट्राइबल। अब ये जो जनजातियाँ आपने देखी होंगी जो जंगलों में, पूरा पहाड़ों पर और इन जगहों पर रहा करती हैं, ट्राइबल्स बोलते हैं हम इन्हें, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ट्रैवल भी करते रहते हैं, और ये जनजातियाँ बोलते हैं इन्हें स्पेशली। ठीक है। तो ये नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, ये जो आपका 7 सिस्टर्स वाला एरिया है, यहाँ पर भी जो है आप बहुत सारे ट्राइब्स देखेंगे, और इनका भी अलग अलग फोक डांस होता है, डांस फॉर्म अलग अलग होता है। एंड आप यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में मतलब ना जा कर के आप बस इतना समझेंगे इस चीज़ को कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें, यानी कौन सा डांस फॉर्म है, फोक डांस है, क्लासिकल डांस है, कहाँ का इम्पॉर्टेंट है या फिर कहाँ का पूछा जाता है, ये आपको यहाँ पर लर्न करना है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्लासिकल म्यूज़िक और डांस की बात करेंगे, आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फोक म्यूज़िक एंड डांस। ये जो फोक म्यूज़िक और डांस होता है इससे क्लासिकल थोड़ा अलग हटके होता है। ठीक है। क्लासिकल में क्या होता है, इंडियन क्लासिकल डांसेस स्टार्टेड एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। क्लासिकल डांस किस तरह होता है, वर्शिप कर रहे हैं, जैसे हम पूजा कर रहे हैं भगवान की, और उनको याद करते हुए, पूजा करते हुए हम किसी डांस को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका क्लासिकल डांस फॉर्म हो गया है। ओके। सो यहाँ पर क्या बताया गया है, एज डांसर्स यूज्ड टू परफॉर्म इन टेम्पल्स। ये जो डांसर्स होते हैं ये आपके टेम्पल्स में परफॉर्म करते हैं।
कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी है, मोहिनी अट्टम है और मणिपुरी है, आर क्लासिकल डांसेस दैट आर वेरी पॉपुलर। ये आप याद रखिए, ये बहुत पॉपुलर हैं। ये जो आपका भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अब आपका क्या है, क्लासिकल म्यूज़िक इज़ ऑफ टू मेन स्टाइल्स। दो टाइप के आप देखेंगे यहाँ पर क्लासिकल म्यूज़िक होते हैं, एक है हिंदुस्तानी और एक है कार्नेटिक। ये वर्ड आपका बार बार रिपीट होगा, हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक। ये आपके क्या है, काइंड्स हैं क्लासिकल डांस के, क्लासिकल सॉन्ग के, म्यूज़िक के, ठीक है, डांस के नहीं, म्यूज़िक के। क्लासिकल डांस का आपने देखा, वो आपका वर्शिप के लिए जो है मेन बताया गया है। एंड जो क्लासिकल म्यूज़िक है, सॉन्ग है, ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिंदुस्तानी सॉन्ग्स जो आप देखेंगे एंड आपके कार्नेटिक म्यूज़िक्स, ठीक है। यस, नेक्स्ट आपका आता है, द हिंदुस्तानी स्टाइल वॉज डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया, द कार्नेटिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। ये दोनों का डिफरेंस आपने यहाँ देख लिया, नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी और साउथ इंडिया में कार्नेटिक, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे, दीज स्टाइल्स आर बेस्ड ऑन रैगस, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, ये रैगस पर बेस होता है। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं हिंदी में, राग, ठीक है। ये जो आप राग गाते हैं ना, जो आपने देखा हो क्लासिकल म्यूज़िक में भी अलग अलग तरीके के राग हम गा रहे हैं, ये आपका राग है जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, और ये इन्हीं पर बेस्ड होता है, क्या, क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। तो आप इसे लर्न करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, आपका क्या यहाँ पर शो किया गया, अ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन क्लासिकल म्यूज़िक, सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर सितार, वीणा, सरोद, ढोलक, तबला, फ्लूट मीन्स बांसुरी, ठीक है। तो आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो यूज़ होते हैं क्लासिकल म्यूज़िक में। क्लासिकल म्यूज़िक किस पर बेस्ड है, आपका क्लासिकल म्यूज़िक 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हिंदुस्तानी, कार्नेटिक। हिंदुस्तानी आपका नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, और वहाँ पर इस टाइप के सॉन्ग होते हैं, म्यूज़िक होता है, और कार्नेटिक आपका साउथ साइड में होता है, ठीक है। सो आपने देखा यहाँ पर ये दोनों किस पर बेस्ड होते हैं, राग पर, कौन सा राग गाया जा रहा है ये उस पर बेस्ड होते हैं। और यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग अलग होते हैं हर म्यूज़िक के लिए। आपने देखा सरोद, ढोलक, वीणा, सितार, है ना, फ्लूट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देखी। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं, सम वेल नोन इंडियन म्यूजिशियंस आर, अब कुछ जाने माने आपके इंडियन म्यूजिशियंस हैं, उनकी आप बात करेंगे, कौन कौन हैं। यस, लेट पंडित रविशंकर, ठीक है, अब ये नहीं है, पंडित रविशंकर, उस्ताद अमजद अली खां, लेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, ये सारे नाम आप अंडरलाइन कर लें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये कुछ ऐसे म्यूजिशियंस हैं, ठीक है, फेमस। सो यू हैव टू अंडरलाइन इट। कैन यू नेम द इंस्ट्रूमेंट विद विच दे आर एसोसिएटेड, यानी ये सारे जो भी पर्सन के नेम मैंने आपको अभी बताए, ये सब कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे म्यूज़िकल, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका टॉपिक पेंटिंग। लैंग्वेजेस हमने पढ़ लिया, ड्रेसिंग हमने देख लिया, और उसके बाद डांसेस एंड म्यूज़िक का भी पोर्शन हमने देखा। अब हम पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। पेंटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। अर्ली ह्यूमन बींग्स हैव लेफ्ट अ रिच स्टोर ऑफ पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, यानी जो गुफाएं होती थी, आपने देखा होगा अजंता एलोरा की गुफाएं, गुप्ता पीरियड की, उस टाइम से जो भी रहा होगा उसने गुफाओं में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। वो आज भी वहाँ पर एज इट इज़ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये पुराने टाइम से अभी तक हमने सेव करके रखा हुआ है, जिसे आप आज देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पेंटिंग के बारे में यहाँ पर मिलेंगी, और कुछ फेमस पेंटर्स के नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको जूम करके बता देती हूँ। यस, फॉर एग्जाम्पल, यस, यू कैन सी दे टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ दे लेड, जो भी उन्होंने लाइफ अपनी ज़िंदगी जी थी उसके बारे में वो पूरा एक्सप्लेन करके गए हैं पेंटिंग्स के थ्रू, ठीक है। अजंता केव पेंटिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, अभी मैंने आपको बताया था अजंता एलोरा की गुफाएं हैं।
They show the scene from the life of Gautam Buddha. They were made by Buddhist monks. In modern times, Gemini Roy, Nandlal Bose, Ganesh Paine, M.F. Hussain have made India's name फेमस इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। आपने ये सारे पेंटर्स के नाम यहाँ पर देख लिए कि ये लोग फेमस हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बच्चों, आपको पेंटिंग्स में यही याद रखना है कि पेंटर्स कौन से इम्पॉर्टेंट थे, और आपने कहाँ की पेंटिंग के बारे में भी पढ़ा, अजंता की पेंटिंग्स। ठीक है। आर्किटेक्चर यानी जो भी आपकी बिल्डिंग बनी होती थी, कोई भी फेमस बिल्डिंग है तो वो आपका जो है क्या है, आर्किटेक्चर के अंडर में आता है। उसका डिज़ाइन, उसका पूरा जो लुक है, सारी चीज़ें है ना। द रूइंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन शो दैट इट हैड वेरी वेल प्लान्ड सिटी। जो हमने देखा है, हड़प्पा की सभ्यता भी हमने पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा था, सिंधु घाटी की सभ्यता भी हमने देखा। तो इसमें हमें क्या मिला था कि वो उस टाइम पर, यानी कितने सालों पुरानी बात है, और आज भी उनके जो वे ऑफ लिविंग हमने देखा, क्योंकि जो हमें खुदाई करने के बाद चीज़ें हमें मिली हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो रिच आप कह सकते हैं उसको बिलोंग करती थी, कि पूरा वेल मैनर्ड आप कह सकते हैं, बिल्कुल वेल प्लान्ड जो था उनका। घर मकान बने होते थे पक्की ईंटों के, बड़े बड़े आप क्या देखेंगे वहाँ पर स्नानागार होते थे हैं, और फूड ग्रेन्स आपका स्टोर करके रखने के लिए बहुत बड़ा जो है एक एरिया दिया जाता था। इसमें आपको अपना पूरे जो है फूड स्टोर करके रखना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर सारी चीज़ों की फैसिलिटी पहले से ही हमें जो है प्रूफ मिले हैं कि रही है। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, इंडियन टेम्पल्स एंड रिलीजियस बिल्डिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है पीस, आपकी जो बिल्डिंग्स है, रिलीजियस बिल्डिंग्स, यानी आप मंदिर है, मस्जिद है, जो भी चीज़ें आप देखेंगे, चर्च वगैरह, गुरुद्वारा, ये सब आपका क्या है, रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं। ये आपके क्या आर्किटेक्चर का एक नमूना है। ठीक है, और आपके जितने भी टेम्पल्स वगैरह हैं। स्तूप के बारे में अब हम यहाँ देखते हैं। ये जो सांची का स्तूप आपको यहाँ पिक्चर दिखाया है, देखिए सांची का स्तूप ये कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सारनाथ। तो इसे आप याद रखेंगे, ये बुद्ध के टाइम का है। इस तरीके के सांची के स्तूप बनाए जाते थे पहले। देखिए ये पुराना स्ट्रक्चर है जो आज भी आप देख सकते हैं, और एज इट इज़ इसको सेव रखा गया है। ठीक है, एम्परर अशोका जो थे, राजा अशोका एंड हिज सक्सेसर्स बिल्ड दिस स्तूप एंड दे स्टैंड आउट एज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। अशोका ने बनवाया था ये, और ये बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए थे, तब उन्होंने जो है इस पर आगे काम किया था। ठीक है, आप देखेंगे कैलाश टेम्पल है, एलोरा हैज़ बीन कार्व्ड आउट ऑफ द सिंगल रॉक। द हिंदू एंड जैन टेम्पल एट मदुरई, तंजावुर, खजुराहो, कोणार्क एंड माउंट आबू आर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। इसे भी आप मार्क कर लें, जो मैंने अभी नाम आपको एक्सप्लेन करे थे। माउंट आबू है, खजुराहो, तंजावुर, मदुरई में जो आपका जैन और हिंदू टेम्पल है, ये सब अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपका आर्किटेक्चर के अंडर में आता है। ओके, नेक्स्ट अब हम पार्ट हमारा जो लास्ट है, आई थिंक यस, ये हम डिस्कस करेंगे। द मुस्लिम रूल्स इंट्रोड्यूस द पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जो मुस्लिम रूल्स रहा था इंडिया में, ठीक है, आपने देखा होगा ना, मुगलों का शासन रहा था। ये पूरे टाइम पीरियड में क्या नया आया था, पर्शियन स्टाइल को इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने। कौन सा स्टाइल था, पर्शियन। ठीक है, द ताज महल इन आगरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। आपने सबने सुना है, 7 वंडर्स में भी आता है। ठीक है, एंड इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने अभी बताया 7 अजूबे जो है ना, उसमें एक आपका ताजमहल भी आता है। द गोल गुम्बज जो कहाँ पर है, बीजापुर में। ठीक है, हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। उसका जो गुम्बद बना है ना, गोल गुम्बज का, जो आपका कहाँ पे, बीजापुर में। आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको इसका फिगर देखना है, तो आप देखेंगे उसका जो गुम्बद बना हुआ है ऊपर से, वो सबसे बड़ा जो है माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सबसे बड़ा गुम्बद है उसका, गोल गुम्बज। ये आपका आर्किटेक्चर की पूरी एक्सप्लेनेशन थी यहाँ पे, आप इसे एक बार रीड आउट भी कर लेंगे। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, यस,
बाकी आपके और भी बिल्डिंग्स थी बच्चों, जैसे राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट है न्यू दिल्ली में, विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, ठीक है, भाई टेम्पल है, अक्षरधाम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे आर्किटेक्चर के अंडर में आती हैं। अब हम बात करते हैं आवर फेस्टिवल्स, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे हेरिटेज में। एंड लेट्स स्टार्ट इट। A large number of festivals are celebrated in India. There are mainly 3 types of festivals in India: national, religious and harvest. 3 टाइप के फेस्टिवल आपने देखे, नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट, ठीक है, ये आपके 3 टाइप के फेस्टिवल्स रहे। नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, ये आपके नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं इन पर, ये आपके नेशनल फेस्टिवल्स हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? आपके दिवाली है, होली है, ईद है, क्रिसमस है, ये सारे आपके रिलीजियस होते हैं। और हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से होते हैं? मैनी फेस्टिवल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द चेंजेस ऑफ सीजन। सीज़न चेंज होता है, हमने कभी फसल बोई है, कभी काटी है, ये सब हमारा क्या होता है, इस पर जो बनाते हैं, जैसे बैसाखी हो गया आपका, बैसाखी का डांस होता है, आपने देखा होगा ना, तो ये बैसाखी है, पोंगल है, ये सब आपके क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। तो मेनली आपका जो इस चैप्टर में था यही मेन चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। एंड आई थिंक कि आप लोगों को ये अब क्लियर हो गया है। आई विल प्रोवाइड दिस वीडियो ऑन टीम्स ऐप ऑल्सो एंड यू कैन वॉच इट लेटर थ्रू यूट्यूब, ऑन यूट्यूब एंड ऑन योर व्हाट्सएप ऑल्सो, ओके। So thank you so much class. Now this session is over. I will send you PDF and question answers on WhatsApp. Okay. Thank you.